आत्मा की कहानी। आत्मा को जीव का वास्तविक स्वरूप माना गया है। उपनिषदों और वेदांत दर्शन में आत्मा को अविनाशी, शुद्ध, चेतन और शाश्वत सत्ता कहा गया है। यह न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा नित्य है। आत्मा चेतन शक्ति है जो शरीर को चलाती है। यह अनुभव, ज्ञान और स्मृति का आधार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से काटी जाती है। शरीर क्या है? शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश माइनस से निर्मित है। यह भौतिक तत्वों का समूह है। शरीर नश्वर है। शरीर समय के साथ बदलता और क्षीण होता है। शरीर एक साधन मात्र है आत्मा के अनुभव और कर्म के लिए। जब आत्मा शरीर में रहती है तब शरीर जीवित कहलाता है। आत्मा के निकलने पर शरीर मृत कहा जाता है। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध ऐसा है जैसे दीपक और दीपक की लौ, रथ और रथ का सारथी, वस्त्र और पहनने वाला। शरीर आत्मा का आवरण है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह पुनर्जन्म और आवागमन की प्रक्रिया कहलाती है। जीवन में आत्मा की भूमिका। आत्मा ही जीवन का मूल है। चेतना। शरीर की हर गतिविधि आत्मा की उपस्थिति से ही संभव है। अनुभव। सुख दुख, प्रेम घृणा, ज्ञान अज्ञान सब आत्मा के अनुभव है। कर्मफल। आत्मा ही कर्म करती है और उनके फल को भोगती है। आध्यात्मिकता। आत्मा के बिना धर्म और साधना का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु और आत्मा। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब शरीर कार्य करने योग्य नहीं रहता तब आत्मा उसे त्याग देती है। आत्मा अपने संचित कर्मों के अनुसार नए शरीर की खोज करती है। यही पुनर्जन्म है। गीता में कहा गया है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। आत्मा और मन का संबंध। आत्मा और शरीर के बीच एक सेतु है माइनस मन। मन विचार करता है, भावनाएं उत्पन्न करता है। आत्मा मन के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करती है। यदि मन अशांत हो तो आत्मा की शक्ति भी दब जाती है। योग और ध्यान द्वारा मन को शांत करके आत्मा की अनुभूति की जाती है। वेदांत दर्शन। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। सांख्य दर्शन। आत्मा पुरुष और प्रकृति शरीर का मिलन संसार का कारण है। योग दर्शन। योग का लक्ष्य आत्मा को शरीर और मन के बंधन से मुक्त करना है। गीता। आत्मा अमर है और शरीर अस्थायी। मनुष्य को आत्मा की पहचान करनी चाहिए। विज्ञान और आत्मा। विज्ञान शरीर को भौतिक रूप में देखता है, परंतु चेतना के प्रश्न पर अब भी विचार करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स ये स्वीकार करते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि उससे परे भी कुछ है। यह कुछ आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। आत्मा और शरीर का व्यावहारिक महत्व। यदि हम आत्मा शरीर के संबंध को समझ लें तो जीवन की दिशा बदल जाती है। हमें शरीर को साधन समझकर स्वस्थ और संयमी रखना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए सत्य, प्रेम, करुणा और साधना अपनानी चाहिए। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा नश्वर नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। आत्मा और शरीर का संबंध गहन और रहस्यमयी है। शरीर आत्मा का घर है और आत्मा उसका वास्तविक स्वामी। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक जीवन है। आत्मा के बिना शरीर केवल पंचतत्वों का ढेर रह जाता है। इसलिए जीवन का सार यही है कि हम शरीर को आत्मा का वाहन मानकर उसका सदुपयोग करें, आत्मा की शुद्धि करें और परमात्मा से मिलन का मार्ग खोजें। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।